हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 10, जिसका चैप्टर नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे 12, जो कि चैप्टर है विद्युत धारा। तो आज इसका एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। यहाँ से फ्रेंड्स एक पूरा लॉन्ग आंसर आता है पेपर में, यानी 7 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो पूरा इसी चैप्टर से बनता है। तो एक इसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहता है और साथ में एक न्यूमेरिकल रहता है। तो हम लोग आज ये पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। एक आध डेरिवेशन है, उनको भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। तो यहाँ से देखिए, किसी विद्युत परिपथ में, यानी कोई भी परिपथ है, उसमें विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, बस पूरी परिभाषा इतनी है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसके दोनों नाम है, इसको सामर्थ्य भी कहते हैं और इसको शक्ति भी कहते हैं। तो कोई पूछे, जैसे एक छोटा सा परिपथ ले लिया हमने, ऐसे एक परिपथ बना लिया, कोई भी छोटा सा बना सकते हैं। इस परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा है उसके खर्च होने की, यानी व्यय होने की दर को ही क्या कहते हैं हम, विद्युत सामर्थ्य या फिर विद्युत शक्ति कहते हैं। बहुत आसान सा है, यानी इसमें जो विद्युत ऊर्जा बहती है उसी के खर्च होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसे किस अक्षर से लिखते हैं, तो सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इसे अक्षर P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यानी P क्या बताता है, पावर बताता है। P से पावर या फिर हम कह लें शक्ति। तो इसे किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, P से। अब देखिए इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो हम लोग अगर पढ़ें तो देखिए फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, शक्ति बराबर जो होता है वो हम लोग लिखते हैं W बटे में T। P से पावर यानी शक्ति बराबर क्या होता है, W बटे T, यानी P इज इक्वल टू W बटे में T। जहाँ W क्या है, इसको कार्य भी कहते हैं, और एक नाम और याद रखेंगे इसका, ये दोनों नाम से आता है, इसको हम व्यय विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। व्यय विद्युत ऊर्जा, यानी जो W है वो कार्य भी है, या कह लीजिए व्यय विद्युत ऊर्जा, और T जो है वो क्या है, T है समय, ठीक है। तो यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय कह सकते हैं। और जब यहाँ पे इसका नाम लेंगे विद्युत शक्ति, तो हम कहेंगे विद्युत शक्ति बराबर होता है व्यय विद्युत ऊर्जा बटे में समय, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम लोगों ने सीखी है इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका अगर कोई फिर से पूछे P क्या है, तो कहना P प्रदर्शित करता है पावर या फिर शक्ति को। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहना W बटे T। तो पूछे W क्या होता है, कहना W कार्य है, या फिर कहिए परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा है, और T क्या है, उसका समय है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आपसे कोई कहे इसका मात्रक बताइए, तो देखिए सामर्थ्य का जो SI मात्रक होता है, यानी स्टैंडर्ड मात्रक होता है, वो क्या होता है, वाट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या होता है, वाट होता है। तो इसका परंतु व्यवहार में यह एक छोटा मात्रक है, जो वाट है वो बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए और मात्रक होते हैं, कौन, किलोवाट। याद रखिएगा किलोवाट ऐसे लिखा जाता है। मेगावाट MW यानी मेगावाट, या फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर भी कहते होंगे। आपने सुना होगा जो मोटर आती हैं उनकी शक्ति किस में नापी जाती है, हॉर्स पावर में। तो ये हॉर्स पावर कई बार पूछा जाता है किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे पावर या फिर विद्युत शक्ति का, ठीक है। तो इसके वो बचा है, 3 मात्रक और बताए हैं, कौन कौन सा, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर, ठीक है। तो एक तो वाट हम लोगों ने पढ़ा ही है, इसके अलावा आपको 3 मात्रक और बताए गए हैं। तो इन मात्रकों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने अभी फॉर्मूला देखा P बराबर W बटे T, ये फॉर्मूला भूलिएगा मत, ठीक है।
और एक मात्रक आप देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूले से भी मात्रक निकलता है। तो W क्या है? कार्य या फिर व्यय विद्युत ऊर्जा, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, समझिएगा। और जो समय है उसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ से एक मात्रक और निकल के आया जो कि क्या है? जूल बटे सेकेंड। तो आप ये चारों मात्रक ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 और ये पांचवा, जूल बटे सेकेंड। तो शक्ति के ये सभी मात्रकों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं इनमें क्या संबंध होता है। जैसे आपसे पूछे कोई 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 10 की घात 3 वाट। देखिए कैसे लिखेंगे, 10 की घात 3 लगा दी और वाट बना दिया। ठीक। कोई पूछे 1 मेगावाट कितना होता है, तो कहेंगे एक जो मेगावाट होता है वो कितना होता है? 10 की घात 6 वाट। तो आप क्या लिख देंगे? 10 लिखेंगे और उसकी घात 6 लगा देंगे। ठीक है। तो अब देखिए कोई पूछे एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो सिंपल सा कह देंगे 746 वाट के बराबर होता है। ये फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है। तो आपने इसके मात्रक देखे, किलोवाट, उसके बाद मेगावाट, उसके बाद आपने क्या देखा? हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, और शुरुआत में आपने क्या पढ़ा था? वाट, और एक मात्रक देखा जूल बटे सेकंड। तो ये सभी किसके मात्रक हैं? पावर यानी शक्ति के। ठीक है। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है। अब आइए आपको नया क्वेश्चन बताते हैं। कई बार क्या होता है परीक्षा में 1 वाट किसे कहते हैं ये भी पूछ लेता है। तो देखिए आपको कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है P बराबर होता है W बटे में क्या? T। तो आपने अभी पढ़ा है W का मात्रक क्या होता है? जूल। तो हम थोड़ी देर के लिए 1 जूल ले लेते हैं। और नीचे क्या है? समय। तो उसको कितना मान लेते हैं? 1 सेकेंड। ठीक है। तो अब यहाँ से और इधर तो इसका मात्रक क्या निकल के आता है? 1 वाट। यही तो आता है कि शक्ति का मात्रक वाट, मतलब हमने सबके मात्रक लिख दिए हैं। तो अब पढ़िए, यदि किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ उसमें 1 जूल, जो हमने अब ऊपर माना था, क्या किया? किसी परिपथ में 1 जूल कितनी देर में? प्रति सेकेंड, यानी हर सेकेंड 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। कोई परिपथ है, जैसे अभी हमने एक परिपथ बनाया था, ऐसे एक परिपथ बना लिया और हमने क्या कहा? इसके अंदर कोई ऊर्जा बहती है जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो जब ये ऊर्जा 1 जूल यानी 1 जूल प्रति सेकंड की दर से खर्च होती है, 1 जूल प्रति सेकंड की दर से व्यय हो रही हो यानी खर्च हो रही हो, तो इस परिपथ की शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। कोई भी परिपथ हो, इसमें हर सेकंड कितनी? 1 जूल अगर ऊर्जा खर्च हो रही है, कब? कितनी देर में? 1 जूल कितनी देर में? 1 सेकंड में खर्च हो रही हो, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 1 वाट होगा। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं क्या कि किसी परिपथ में अगर 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च होती या व्यय होती है तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि किसी परिपथ में अगर 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च होती है या व्यय होती है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। ठीक है। अब आइए आपको कुछ डेरिवेशन करवाते हैं। जैसे आपको सिद्ध करने के लिए ये दिया जाता है कि सिद्ध करिए P बराबर VI होता है। ठीक है। तो ये कई बार 2-3 हैं जो एक एक नंबर में, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो बनता है वो 7 मार्क्स का बनता है, तो उसमें यही सब शामिल कर दिए। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कैसे कहते हैं। ठीक है। तो ये भी अभी हम लोग सीखेंगे। तो आइए पहले ये सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा है P बराबर क्या होता है? W बटे में
टी, यही तो पढ़ा है। P बराबर क्या पढ़ा है, W/T। ये पहली लाइन पढ़ी सबने, ठीक है। तो अब आप बताइए, एक W का सूत्र पढ़ा था, देखिए हम बताते हैं कहाँ पढ़ा था। आपने पढ़ा था विभवांतर वाले सूत्र में, क्या पढ़ा था, V बराबर W/Q। विभवांतर का ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर आप W का मान निकालें तो W बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V और Q, यही तो लिखेंगे। ये जो W का मान है ये आप ले जाके कहाँ, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दें। यानी जो W का ये मान है वो कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो आप बताइए अब P बराबर क्या लिखेंगे, W की जगह क्या लिख दें, VQ लिख दिया, VQ और बटे में T, सही। अब हमको एक बात बताइए, आपने क्या पढ़ा है, धारा जो होती है, धारा I बराबर क्या पढ़ते हैं, Q बटे में T, यही तो पढ़ते हैं। धारा जो I बराबर क्या पढ़ते हैं, Q बटे T। तो यहाँ इसको देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है, Q बटे T ही तो लिखा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, P बराबर V तो बना है, इस Q बटे T की जगह क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। तो देखिए हमारा सूत्र जो है वो सिद्ध हो गया, कितनी आसानी से, कोई भी नई स्टेप नहीं शामिल हुई, ठीक है। तो देखिए हमने एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हमने इस सवाल में किया क्या है। देखिए ये सूत्र हमने पढ़ा था, P बराबर W बटे में T, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। W का मान रखना था, तो W का मान कहाँ से निकल के आया, विभवांतर वाले सूत्र से। B बराबर W/Q होता है, तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, इसका तिरछा गुणा कर दिया, तो W बराबर आ गया VQ, और यही मान ले जाके कहाँ, यहाँ पे रख दिया। तो देखिए ये क्या बन गया, V और Q, क्यों, क्योंकि ये W की जगह लिखा था और T जो लिखा था वो पहले से लिख दिया। फिर हमने पढ़ा था कि धारा बराबर होता है Q बटे T, तो यहाँ Q बटे T दिख रहा था तो उसी की जगह पे I लिख दिया, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। अब एक ये सूत्र भी सिद्ध करने के लिए आता है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया, ठीक है। तो इस बार हमको क्या सिद्ध करना है, P बराबर I²R। तो अब हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अभी हमने पढ़ा था P बराबर क्या होता है, VI, ये अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर करेंगे तो आप शुरुआत से पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमने P बराबर VI लिखा, लेकिन ओम का नियम जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओम का नियम। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम में क्या पढ़ा, V का मान जो होता है वो I और R होता है। तो ये V का मान आप ले जाके यहाँ रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, P बराबर V की जगह क्या लिखेंगे, I और R, और बाहर से क्या लिखा हुआ है, एक I लिखा है। तो अब जैसे ही आप I और I की गुणा करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, P बराबर I²R, यही आएगा। देखिए ये आपका आसानी से सिद्ध हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें यही 3 डेरिवेशन थे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो अब सोचिए 7 नंबर कितने आसानी से मिले होंगे। आइए एक और डेरिवेशन, ये भी छोटा सा है, इसको भी कर लेते हैं। फिर देखिए कुछ नया नहीं करना, हमने पढ़ा है P बराबर VI, इतना तो अभी सबसे पहले सिद्ध कर चुके हैं। फिर वही बात, ओम के नियम में हमने पढ़ा है V बराबर IR होता है। अब यहाँ से आप I का मान निकालेंगे तो I का मान क्या आएगा, I बराबर ये जो R है ये कहाँ आएगा, V के नीचे, यानी I बराबर क्या होगा, V बटे R, ठीक। I बराबर क्या होगा, V बटे R। तो ये जो I का मान है ये समीकरण में यहाँ रख दीजिए, तो देखिए आपको क्या दिखाई देगा, P V, ये तो लिखे रहेंगे, I की जगह अब हम क्या लिखेंगे, V बटे में R, ठीक। तो अब बताइए ये हल करने पे क्या आएगा, आएगा P बराबर क्या आया, V² बटे में R,
क्यों? क्योंकि v की गुणा हुई तो ये आ गया v स्क्वायर और बटे में r। तो ये देखिए हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, आइए अब आपको एक और डेरिवेशन करवाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, W बराबर VIT। ठीक है, क्या है? W बराबर VIT। ठीक, तो आप बताइए, जो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, क्या चीज? P इज इक्वल टू VI, ये पढ़ा है। ठीक है, P बराबर VI। अब एक चीज देखिए, हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू W बटे में Q। सही? क्या पढ़ा है? P बराबर W बटे Q। तो यहां से W बराबर हम क्या लिखेंगे? P और Q, यही तो लिखेंगे। W बराबर P बटे Q, क्योंकि तिरछा गुणा कर दिया तो ये इसके पास चला जाएगा। तो आप W बराबर देखें और P का मान समीकरण 1 से रखें। P की जगह क्या लिख दें? VI, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है Q। ठीक है, अब देखिए W बराबर हमको क्या लाना है? VI। अब T लाना है, तो ये W के नहीं, यहाँ P बराबर W बटे T होता है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P बराबर W अपॉन T। तो यहाँ Q की जगह क्या लिखा जाएगा? T लिखा जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, चलिए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए अब सही से हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने P बराबर क्या पढ़ा है? W बटे T। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? W बराबर P गुणे T। P की जगह हमने क्या लिख दिया? VI, और ये आ गया T। तो अब देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया, W बराबर VI और T। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था फ्रेंड्स। यहाँ W की जगह Q लिख दिया गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है वो इतने जूल के बराबर होता है। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए P बराबर W बटे में T पढ़ा है। ठीक, तो अब आप बताइएगा कि जो यहाँ से P का मात्रक हमने क्या लिखा था? वाट लिखा था। W का मात्रक क्या लिखा था? जूल लिखा था। और T किसका मात्रक था? समय का है, यानी सेकंड था। जो T का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें जूल बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? वाट गुणे में सेकंड, ये किसके बराबर आ जाएगा? जूल के। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। ठीक, आइए अब 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं, ये बात हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 1 किलोवाट घंटा को हम देखिए कैसे लिखते हैं। हम 1 किलोवाट में अभी हमने पढ़े थे कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और ठीक है, और घंटे को क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट को देखिए हमने क्या लिखा? 1000 वाट लिख दिया। और घंटे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, 1 किलोवाट जो लिखा है, 1 किलोवाट को हमने क्या लिख दिया? 1000 वाट। और जो H लिखा है, H मतलब घंटा, तो उसको हमने क्या लिख दिया? 3600 सेकंड। तो अब आप बताइए 1000 का 3600 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 3 और 2 5 जीरो लग जाएंगे, 3 4 5 जीरो लग गए। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? वाट और गुणे में सेकंड, यही तो आएगा। अब यहाँ से देखिए वाट और गुणे में जो सेकंड लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाट और गुणे में सेकंड को लिख सकते हैं क्या? जूल। तो अब देखिए यहाँ क्या आया? 36 और 2 3 4 5, और यहाँ वाट सेकंड की जगह क्या लिख देंगे? जूल। अब इस चीज को देखिए हम लोग 10 की घात में लिखते हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ जीरो ही लगे हैं। अब अगर हम पॉइंट भी लगा देते हैं, तो अगर यहाँ पे लगाते हैं कितना? 3.6 पे, तो देखिए कुछ अगर ऐसे लिखते हैं,
3.6। तो यहाँ जो घात आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो एक बात हमको पता लगी, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 जूल होते हैं, और साथ में 10 की पावर 6 भी होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आइए आपको किलोवाट घंटा का सूत्र बता देते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। ये याद रखेंगे, 1 किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। और 1 यूनिट का सूत्र क्या होता है, ये बात नोट करेंगे। आप लिखेंगे वाट गुणे में घंटे और गुणे में दिन, ठीक है, और बटे में कर देंगे 1000। यही क्या आ जाएगा, यूनिट की संख्या। कोई पूछे घर में कितनी यूनिट बताएगा, तो घर में जो यूनिट खर्च होती है उसकी गणना आप यहाँ से लिख सकते हैं। कोई उपकरण देखेंगे कितने वाट का है, कितने घंटे चलाया जा रहा है और कितने दिन तक यूज़ किया जा रहा है, उन सब का गुणा करके 1000 से भाग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।